शर्म अल्लाह के आगे झुकाते हैं। रहते तो हम इसी दुनिया इंडिया में ही भारत में रह रहे हैं ना। क्या बात? ये बताओ, तो पैदा यहाँ के, हमारे पुरखों, दादा परदादा बाप, हम खुद यहाँ के, तो हम वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? वो तो विरोधियों को लग रहा खराब कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, अगर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे तो हमारा वोट ही खत्म हो जाएगा। कि जिनके फ्रॉड काम और नंबर 2 के काम, 420 के काम खत्म हो गए तो उन्हें झूठ लग रहा है, और जो नंबर 1 पे ईमानदारी पे चल रहा तो उन्हें थोड़ी झूठ लग रहा है। मोदी सरकार लग रहा है कैसा काम कर रही है? आपको क्या लगता है कि सिर्फ वंदे मातरम पे कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है? नहीं। क्या वंदे मातरम बोलेंगे बोलेंगे आप? नहीं, बोलने वाले बोलेंगे, नहीं बोलने वाले छोड़ देंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से पार्लियामेंट में 10 घंटे तक वंदे मातरम को लेकर चर्चा चली, एक राष्ट्रगीत को लेकर चर्चा चली, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको विकास पे बात करनी चाहिए थी, रोजगार पे बात करनी चाहिए थी, महंगाई पे बात करनी चाहिए थी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी कि आजकल के जो भारत देश में लोग वंदे मातरम को बोलने से कतराते हैं, वो साफ दिख जाएंगे कि वंदे मातरम से कौन परहेज करता है और कौन नहीं करता। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम नितिन, कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से बिलोंग। क्या कहना चाहोगे, वंदे मातरम लोगों को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, इसमें क्या है? अपने पुरखा ने भी बोलते आए, हम भी बोल रहे हैं और हमारा बच्चे भी बोल रहे हैं, ऐसा क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, फिर कौन कर रहा है? हम तो बोलेंगे, क्या है इसमें दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है बोलने का। हमारा परदादा भी बोल रहे थे, हमारा पापा भी बोल रहे थे, हम भी बोल रहे हैं। हाँ, मोदी सरकार लग रहा है कैसा काम कर रही है? आपको क्या लगता है कि सिर्फ वंदे मातरम पे कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है? नहीं, झूठ है सब सरकार। मोदी सरकार ने कोई विकास ही नहीं करा? नहीं, कुछ हमको लगा नहीं गुजरात में तो। मतलब वो तो गुजरात से आते हैं, मतलब मोदी जी, तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं, हमको पता है कुछ विकास नहीं हुआ। हाँ, आपका नाम क्या होगा सर? नॉर्मल बात करेंगे। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आसिफ अली है। आपका नाम? मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली। कहाँ से हैं आप? हम लद्दाख। लद्दाख से। आपको क्या लगता है मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? नॉर्मल आपने जो देखा होगा। हम तो बीजेपी है यार, हम तो बीजेपी है। हम मोदी सरकार जो काम बीजेपी वाले हो आप? हाँ, हम तो बीजेपी वाले। बीजेपी वाले हो? हाँ। तो जैसे आपने अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी, जो कुछ लोग वंदे मातरम को कहने से कतराते हैं, क्या आप वंदे मातरम बोलेंगे? बोलेंगे। आप? नहीं, आप क्यों वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? ऐसे ही नहीं बोलना चाहता। मतलब ऐसा कोई एक वो क्वेश्चन मार्क है कि वंदे मातरम इसलिए नहीं बोलना चाहिए वगैरह वगैरह की चीज़? जैसे मान के चलो भारत हमारा देश है, हम तिरंगे के आगे झुकेंगे, हम राष्ट्रगान भी गाएंगे। हाँ, सही है। तो सही। हाँ, हम वंदे मातरम में जन गण भी होता है इस साइड। वो राष्ट्रगान में हाँ, होता है। हाँ, वो सही है ना। तो अली जी, मेरे को ये बताइए कि जो वंदे मातरम है उसको ना बोलने के रीज़न क्या है? कुछ रीज़न होंगे, वो रीज़न हमारी जनता जानना चाहती है। हाँ, रीज़न क्या है आपके? रीज़न वो हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि वो जाने गाने के लिए बीच में वंदे मातरम भी आता है। हाँ, इसलिए। आपके लिए क्यों बेकार है? बेकार आपके लिए क्यों है? पता नहीं। पता नहीं। ऐसा है क्या कि किसी ने मना करा है, किसी अपर लेवल के लोगों ने, कि वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है वंदे मातरम बोलना चाहिए? वंदे मातरम बोल सकते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम तंजीन। हाँ, आपका नाम क्या होगा सर? मीफाम रबगिस, कहाँ से हैं आप? लद्दाख से सर। आप सभी लद्दाख से हो? तो मुझे एक बात बताइए, अभी 10 घंटे तक पार्लियामेंट, जानते हो ना पार्लियामेंट क्या होता है? हाँ, तो वहाँ पर डिबेट चली है कि वंदे मातरम सभी को बोलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो हमारे इस्लाम में अल्लाह के आगे और किसी आग के आगे सर झुकाना नहीं लिखा। ठीक है, आप ये मानते हो इस बात को? ये बात तो मानते हैं हम भी। आप भी मानते हो? मानते हो सर। आप भी मानते हो सर इस बात को? आप सभी चारों लोग इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं या अलग अलग कम्युनिटी से? नहीं, हमारे लिए सभी रिलीजन सेम है। लेकिन आप इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं? हाँ। ठीक है, तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी जो एक मौलवी साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के आगे किसी के और के आगे सर नहीं झुका सकते, और वंदे मातरम का मतलब ही होता है भारत माता को नमन करना, सर झुका कर नमन करना। तो आप वंदे मातरम बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर। बोलेंगे, बोलेंगे, बोलेंगे। आप भी बोलेंगे। लेकिन सर आप क्यों नहीं बोलेंगे? सवाल ये है। नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों है कि क्यों नहीं बोलेंगे आप? क्या भाई, क्या बोल रहे हैं? देखो, आपकी कम्युनिटी के लोग तो बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा जबरदस्ती बोलो आप, मैं नहीं चाहता कि जबरदस्ती कोई चीज़ हो। आप कान में क्या बता रहे हैं? कोई नहीं, देशभक्ति होनी चाहिए सबके अंदर, होना चाहिए क्योंकि इसमें जाना गाना भी मिक्स होता है, इसीलिए वही बात हो गया।
अच्छा अच्छा। बोलना चाहिए वो। अब मान के चलो जो लोग नहीं बोलते उनके साथ क्या करोगे, मतलब जो लोग नहीं बोलना चाहते उनका क्या के लिए क्या नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर बोलने वाले बोलेंगे, नहीं बोलने वाले छोड़ देंगे। सकते। ये नाम क्या होगा आपका? मोहम्मद अंजार। आपका नाम क्या होगा सर? आदिल। क्या कहना चाहोगे जो भी पार्लियामेंट में 10 घंटे तक बैठक चली है और डिबेट जो हुई है वो वंदे मातरम के ऊपर हुई है, आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम के ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी या नहीं चाहिए होती? भाई वैसे तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रीय गीत है, तो उस पर कोई मतलब ही नहीं बनता, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए तो भाई हम लोग भी सहमत नहीं है। आपको क्या लगता है कि डिबेट होनी चाहिए थी? नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब जैसे सर आपने अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद अंजार। मोहम्मद अंजार जी, क्या आपको लगता है कि वंदे मातरम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए हमारे राष्ट्र के लिए, आपको बोलना चाहिए, क्यों नहीं? राष्ट्रीय गीत है तो आप बोलना ही भारत को चाहिए। मानते हैं ही नहीं मानते? मानते हैं। और आप? मानते हैं। लेकिन आप तो बहुत बढ़िया व्यक्ति मिले हो, मतलब हमारे से अगर 100 में से 60% बढ़िया व्यक्ति मिल रहे हैं और 40% थोड़े ऐसे मिल रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि उसमें भारत माँ को नमन करना लिखा है, और नमन मतलब सर झुकाना लिखा है, और सर तो सिर्फ हम अल्लाह के आगे झुकाते हैं। भाई साहब वो बात आपकी ठीक है कि सर हम अल्लाह के आगे झुकाते हैं, रहते तो हम इसी दुनिया इंडिया में ही भारत में रह रहे हैं ना। क्या बात? ये बताओ, तो ये पैदा यहाँ के, हमारे पुरखों दादा परदादा बाप, हम खुद यहाँ के, तो हम वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? आप में जो समझ है और लोगों में क्यों नहीं आ रही, वो 40% वाले लोगों में? भाई वो तो उसकी भाई बात ये है कि हम अपना तो Mentality कह है। सकते हैं, भाई वो आपका उनकी आपका दिल के अंदर mentality घुस के तो है। मैं देखा नहीं उसमें हम कुछ हूँ, कर अब नहीं क्या हूँ मैं क्या हूँ, ठीक है ना, वो अपना कह सकते हैं भाई हम। तो ये मेंटेलिटी आ कहाँ से रही है, जा कहाँ से रही है ऐसे लोगों के अंदर के हमें भारत को मान नहीं मानना? भाई जैसे परिवार में रहेंगे वैसे ही सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ये परिवार वाले बताते हैं कि भारत को माँ मत मानो। भाई वो अपने अपने घर की कहानी है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? हमारा नाम मनोज शुक्ला। आपका नाम क्या होगा सर? सचिन। आपका नाम क्या होगा? राजू। क्या कहना चाहोगे, अभी वंदे मातरम को लेकर संसद भवन में 10 घंटे तक डिबेट चली है, कुछ लोग कह रहे हैं वंदे मातरम बोलेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे। अरे यार ये तो हमारी शान है भाई देश की, ये तो देश की वंदे मातरम हमारी शान है, ये तो बोलेंगे और आगे रहना भी चाहिए, अमर रहना चाहिए भाई देश के लिए। तो ये वंदे मातरम कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है, ये तो विरोधियों को लग रहा खराब कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, अगर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे तो हमारा वोट ही खत्म हो जाएगा। सही बात। असली मुद्दा तो ये है भाई, असली मुद्दा तो ये है कि हम इसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे, जो हमारा वोट बैंक पक्का है तो वो खत्म ही हो जाएगा। कह रहे हैं कि ये वंदे मातरम तो यार हमारे देश की नाक है और शान है। लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोल के मोदी जी देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ काम करते नहीं है, विकास की बातें करते रहते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। माहौल तो विपक्षियों का खराब है, वंदे मातरम पे माहौल है जो विपक्षियों का खराब है, उनका खराब हो रहा है, मोदी का खराब नहीं हो रहा। आपने जैसे बताया कि मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार सिर्फ काम नहीं करती, सिर्फ झूठी सरकार, झूठी सरकार। झूठी सरकार, ये कह रहे हैं झूठी सरकार है। आप कैसे जोर से बोलो और झूठ बोलो, जोर से बोलो और झूठ बोलो। कह रहे हैं कि जोर से बोलो और झूठ बोलो, झूठी सरकार है। अब झूठी अब आई तो है, झूठी उन लोगों को लग रही है जिनके फ्रॉड काम और नंबर 2 के काम, 420 के काम खत्म हो गए तो उन्हें झूठ लग रहा है, और जो नंबर 1 पे ईमानदारी पे चल रहा तो उन्हें थोड़ी झूठ लग रहा, वो तो सुखी और सुख से चैन की सांस ले रहे। भाई हम मेहनत करके कमा खा रहे हैं, हम भूखों तो नहीं मर रहे, इतना तो ऊपर वाला दे ही रहा है जो अपना घर परिवार गृहस्थी चला रहे हैं। आखिर में लोगों को वंदे मातरम बोलने में शर्म क्यों है, मतलब शर्म क्यों आ रही है? शर्म इसलिए आ रही है कि हमारा वोट खत्म हो जाएगा। आप भी समझदार हैं भाई, हमारा वंदे मातरम तो हमारे देश की शान है, नाक है, एक नाज है हमें, तो शर्म तो उनको आ रही है कि उनके जो वोट खत्म हो रहे हैं। अगर मैं विपक्ष में बोलूँगा नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊँगा तो पब्लिक हमारा वोट ही खत्म हो जाएगा। हमें चाहे कि कह दे भाई, आप भी जानते हो कि उनका कौन सा वोट खत्म हो जाएगा। तो आप वंदे मातरम को प्राउडली बोल सकते हो, खुद। राष्ट्रगीत जो है आप उसको भी गाओगे? अरे क्यों नहीं गाएंगे भाई, हमारे शान है, देश की नाक है। आपको वंदे मातरम आता है? वो है वंदे मातरम। हमारे साहब आता है, कम पढ़े लिखे हैं। कोई नहीं, थोड़ा सुना दीजिए वंदे मातरम। ठीक है, अब तो पर ठीक है यार। थोड़ा बहुत तो आता होगा, थोड़ा बहुत सुना दीजिए। अरे नहीं वंदे यार। मातरम मैं बोलो, वंदे मातरम जैसी। ठीक है, तो आप मतलब नहीं बोल पाएंगे? भाग्य विधाता ये है, भारत भाग्य दाता हाँ वंदे मातरम भारत भारत भाग्य विधाता है जना बिंदु छल जन
ऐसा ही कुछ है, आता नहीं है। अच्छा कोई नहीं, आप सीख जाएंगे अगर वंदे मातरम को लेकर अगर ऐसी बात है। लेकिन अरे मुझे इसमें तो आप भी सपोर्ट करो भाई, हमारे देश की शान है और नाक है। हम इस पे हम समझौता कभी नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, जैसे आप समझौता नहीं कर सकते। वंदे मातरम का मतलब होता है जैसे जो राष्ट्रगीत है सुजलाम सुफलाम एक मिनट, तो उसमें ओवरऑल अगर मैं हिंदी में बताऊं, ये जो संस्कृत में है, हिंदी में मतलब है साफ पानी, साफ हवा, साफ पहाड़। क्या आपको लगता है कि आज हमारे यहाँ पर साफ पानी है? पानी है क्यों नहीं, साफ है क्यों नहीं। तो यमुना इतनी गंदी कैसे है? यमुना अब ऐसा है कि अब ये अपने लोकल लोग हैं या उसकी नाली दूसरी नाला बनना चाहिए। अब जो कॉलोनियों का पानी उसी में ज्वाइंट कर दिया, कूड़ा कचरा पीछे से भी आ रहा, दिल्ली का भी जा रहा है, इसलिए गंदी है। तो एक बात बताइए, जैसे वंदे मातरम को लेकर जो डिबेट चली कि गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए, आपको नहीं लगता उससे अच्छी डिबेट वो तब होती कि जो वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत है वो सिर्फ गीत ना रहे, जो उसके शब्द हैं वो भी रियल में इम्प्लीमेंट हो। जैसे कि वंदे मातरम में बोला गया साफ पानी, साफ पहाड़ आज हमें पर्वतों के कम देखने मिलते हैं, अगर हम शहरी एरिया में आए कूड़ों के ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। हवा के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब आप देख रहे हो कि कैसे मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है। बिल्कुल जी, देखो ऐसा ठीक है, पर्सनल बात करेंगे। काउंटर हुआ हाँ, बेकार तो बेकार हुआ। नहीं, मेरे को ये चीज जाननी है सर कि वंदे मातरम को बोलना चाहिए नहीं चाहिए? साइड में रखो। आप ये वंदे मातरम को बोलना चाहिए कि वंदे मातरम है ना, बहुत सही चीज है। क्योंकि इसलिए है ना, सब चीजें बढ़िया सब चल रहा है, क्यों गंदगी के कारण भी सभी परेशान है। तो वंदे मातरम आपके हिसाब से बोलना चाहिए? हाँ जी, वंदे मातरम का गीत सुनाइए। वंदे मातरम जैस, अब ये इतना गीत आप नहीं क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।